हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था आपको पता है? हम बताया था आपको प्रोटोकार्डेटा के विषय में। क्या बताया था? प्रोटोकार्डेटा के विषय में। अब प्रोटोकार्डेटा के बाद आता है आपको, वो है वर्टिब्रेटा या कशेरुक संबंधी प्राणी। इसमें होता क्या है, कोई पानी में रहने वाला, कोई केवल जमीन पे रहने वाला। कुछ ऐसे जीव है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। कुछ ऐसे जीव है जो जमीन पानी के अलावा वो उड़ना और रेंगना भी जानता है। तो ऐसे जो है कई सारे प्राणी हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि वर्टिब्रेटा समूह या अकशेरुक प्राणी जो होते हैं, इसको विद्वानों ने कुल 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? सबसे पहले आता है मछली का भाग। तो दोस्तों, कुछ मछलियां ऐसे हैं, आप देखे होंगे कि मछली का मतलब सीधा कि आप पढ़े हुए होंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस प्रकार बचपन में हम लोग क्या करते थे, कहानी पढ़ा करते थे। तो मछली का मुख्य रूप से माना जाता है जीवन पानी में है। उसका जीवन कहाँ है? पानी में ही है। अगर वह जो मरता है तो पानी के बाहर जब लाते हैं तो तड़प तड़प के वो क्या करता है, अपना प्राण को त्याग देते हैं। कुछ मछली ऐसे हैं जो पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, जमीन पर भी रेंगते हैं। इसमें बच्चा देने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन व्हेल मछली अपने बच्चों को जन्म भी देती है और जन्म देने के साथ साथ वह दूध भी पिलाती है। तो इसमें ज्यादातर तो नहीं आता है, लेकिन अधिकांशतः क्या आता है, क्या आता है, जो अंडा केवल देती है, अर्थात वह दूध नहीं पिलाती। लेकिन व्हेल मछली एक ऐसे मछली है जो अपने बच्चों क्या करती है, दूध पिलाती है। दूसरा आता है जल स्थलचर, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी का मतलब है दोस्तों कि जमीन पर भी अच्छा खासा से रह ले, उसके बाद जल में भी अच्छा खासा से अपना अनुकूलित हो जाता है। से मेढक को आप लोग देखे होंगे, मेढा और कछुआ केकड़ा को, ये ज्यादातर जमीन पे भी रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर पानी में भी अच्छा खासा। बरसात के मौसम में आप लोग देखे होंगे टैटू टैटू टर 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 करते हुए, बड़ा बड़ा एकदम फफून वाला मुंह मेढक। ये सब मेढक जो आता है सबसे पहले किस पर आता है? जल एवं स्थलचर अर्थात उभयचर प्राणी। प्रश्न में आता है मेढक को उभयचर प्राणी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मेढक को उभयचर प्राणी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यह दोनों समूहों में क्या करते हैं, रह जाते हैं, स्थल में भी और जल में भी। तो यही कारण है कि इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया स्थलचर। अब बात आती है दोस्तों आपका सरीसृप की। सरीसृप का जब तक बात आएगा तो सरीसृप रेंगने वाले जंतु को आपको सरीसृप कहा जाता है। क्या करने वाले? रेंगने वाले। अब बताइए रेंगता कौन कौन जंतु है, अब बता सकते हैं? तो रेंगने वाले में खास करके आता है, अब बता सकते हैं, और वह अंडे भी देंगे और उसके अंडे के साथ साथ वह कवच युक्त होंगे। जैसे सांप, सांप को कभी आप देखे होंगे कि वो क्या करता है, चलता है, उसमें पैर नहीं होता, वह रेंगता है। तो इसमें कौन आ गया? इसमें क्या, जल में रहने वाला, इसमें जल और थल दोनों में रहने वाला, इसमें रेंगने वाला। सांप पानी में भी रेंगबे करता और जमीन में भी रेंगता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा सरीसृप में? सरीसृप में आ गया मेढक, मेढक कहते हैं सांप। उसके बाद आप क्या गया, क्या कहता है, कैमेलियन। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, कछुआ। इस सब जो है किस पर आएगा, सरीसृप के अंतर्गत आएगा। अब भाई आ जाता है पक्षी। पक्षी में तो अब अनगिनत ले सकते हैं, से मोर, मैना, बगड़ी, कौवा इत्यादि। ये सब पक्षी अर्थात उड़ने वाला। ध्यान में रखना है, जल में रहने वाला, इसके बाद जल और थल दोनों में रहने वाला, सरीसृप केवल रेंगने वाला, केवल रेंगने वाला, चाहे वो पैर से रेंगे या बिना पैर के रेंगे। सांप में पैर नहीं होता फिर भी रेंगता है, लेकिन कुछ एक सांप ऐसे भी है जिसको पैर भी होता है, जिसको क्रोकोडाइल भी हम लोग कहते हैं। तो क्या करता है, रेंगता भी है, उसमें पैर भी देखा गया है। पक्षी में क्या आता है कि पक्षी में होता है ये उड़ने वाले ही खास करके पक्षी होती है। और अब आ गया स्तन पाई जाती है।
स्तन पाई जाती है मतलब जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाने की क्षमता रखती है। क्या करती है? अपने बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता रखती है। जैसे कि स्तनधारी या क्या बोलते हैं, मेमेलेरिया भी कहा जाता है। मेमेलिया क्या कहता है? मेमेलिया। इसमें वह जंतु को रखा गया है जो खास करके अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। जैसे मनुष्य, व्हेल, हाथी, इस सब जो है क्या करता है? अपने बच्चों को दूध पिलाता है भरण पोषण के लिए। एक बार फिर से आप देख लो, वर्टिब्रेटस समूह के अंतर्गत क्या कहता है? सबसे पहले मत्स्य अर्थात जल में ही रहने वाला केवल, इसमें आ जाएगा आपको बहुत सारा मछली का नाम आता है। आप लोग मछली जानवे करते हैं कौन कौन मछली होता है। टुप्पा, गरे, सिंही, रोहू, भोकड़ी, कुतरा, इन तरह के मछलियां इस पर पाया जाता है। उसका जल एवं स्थल चर मतलब ऐसे जीव जो दोनों में रह ले। जैसे मेढक, मेढक क्या करता है? दोनों जगह ये क्या करता है? अपना अनुकूलित हो जाता है, जल में भी और स्थल में भी अच्छा खासा अपना काम बना लेते हैं। उसके बाद आता है आपका सरीसृप। सरीसृप में हम बताएं कि रेंगने वाले, रेंगने वाले में वे समूह है जो खास करके रेंगते हैं। रेंगने में आ गया सांप, कछुआ, और भी बता सकते हैं आप लोग। मुख्य रूप से सरीसृप के अंतर्गत पक्षी, पक्षी में क्या होता है? खास करके ये लोग की उड़ता है और वो पक्षी अंडा देती है। पक्षी क्या करती है? अंडा देती है, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। और पक्षी में एक बात और होता है कि पक्षी का कान अंदर होता है, उसका कान दिखाई उखाई नहीं देता है। उसके बाद आ गया स्तन पाई जाती है। स्तन पाई जाती है अर्थात जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उसका कान बाहर होगा। कहाँ होगा दोस्तों? यही तो फर्क है। जिसका कान अंदर होगा वह क्या करेगा? अंडे देते हैं। जो स्तनधारी होते हैं अर्थात स्तन पाए जाते हैं, जो दूध पिलाते हैं, उसका कान बाहर होते हैं। जैसे मनुष्य का, मनुष्य अपने बच्चों को भरण पोषण के लिए दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाते हैं, उसका देखिएगा कान कहाँ रहता है? शरीर के बाहर रहता है। हाथी, इसका भी बाहर रहता है। व्हेल मछली, इसका भी बाहर रहता है। लेकिन और सब चीज का तो बाहर नहीं रहता है। चूहा, गिरगिट, चमगादड़, छिपकली, इन सब का जो है कान कहाँ रहता है? बाहर रहता है। बैल, गाय, घोड़ा, गधा, खटिया, सियार, लोमड़ी, इन सब चीजों का जो है कहाँ रहता? कान बाहर रहता। और ये अपने बच्चों को दूध ही पिलाते हैं। तो ये हम 5 प्रकार की बातें बता दिए हैं। इसका हम अलग अलग से बताएंगे तो हम शॉर्ट में बताएं, पूरा बताएंगे। मत्स्य के प्रकार, फिर कहाँ का क्या पाया जाता है, इसकी विशेषताएं, जल एवं स्थलचर का भी बताएंगे, सरीसृप का, पक्षी का भी, और स्तनधारी में। हेलो बच्चों, हल्ला नहीं करेगा, शांति से रहेगा, शांति से रहेगा, अभी नहीं जाएगा कोई, मुंह बंद रखो। तो इसमें क्या होता है? अब ब्रीब्रेटा समूह के जो होता है, ब्रीब्रेटा समूह के जंतु या जीव में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों? जो है मुख्य वास्तविक समूहों में मेरुदंड हम लोग जिसको बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इसी को अर्थात बोला जाता है मेरुदंड या नोटोकार्ड। क्या बोला जाता है? मेरुदंड या नोटोकार्ड, अथवा पृष्ठनलीय या पृष्ठनलीय भी होगा। पृष्ठनलीय क्या? कशेरुक होगा, कशेरुक दंड, सह मेरु रज्जु पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तू लोग पिटाएगा, हल्ला शांत रहेगा, पिटा खाएगा, थप्पड़ गिर जाएगी। तो क्या इसमें पाया जाता है? तो इसमें मेरुदंड भी पाया जाएगा और पृष्ठनलीय, कशेरुक, उसके साथ साथ का मेरु रज्जु भी पाया जाता है। किसमें? वर्टिब्रेटा समूह या कशेरुक प्राणी के। यह पहला आपका क्या हुआ? विशेषता हुआ। दोस्तों दूसरा विशेषता क्या है? इनकी पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। इनकी पेशियां कहां से जुड़ी होगी? कंकाल से जुड़ी होती है। चाहे वो मांसपेशी या केवल मांस हो, वो कंकाल से जुड़ा हुआ होता है। जिनके संकुचन और अनुशिथिलन से क्या होता है? प्राणियों में गति होती है। वो लंबा होकर के भी रेंग सकता है, छोटा होकर के भी रेंग सकता है। कुछ ऐसे जीव है जिस सांप एकदम लड़पटा जाता है, सीधा होकर के गति करने लगता है। इसमें संकुचन करने की, फैलने की, लमारने की क्षमता पाई जाती है। कछुआ पूरा सिमट जाएगा, फिर पैर निकाल के फिर चलना शुरू कर देगा। केकड़ा, इसका भी लगभग यही बात होता है। केकड़ा मुंह दांत सब सटा लेगा, लेकिन फिर चलना शुरू कर देता है। तो इसमें इस प्रकार की बातें पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? इसमें संकुचन करने की क्षमता और अनुशिथिलन की क्षमता भी पाई जाती है।
दोस्तों इन प्राणियों में ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। दोस्तों कोई भी जीव जंतु है उसका शरीर का निर्माण मुख्य रूप से कोशिका और ऊतक के मिलने से सेल एंड टिश्यू से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें जो होता है वर्टिब्रेटस समूह में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, उसमें ऊतक तो होते हैं, ऊतक के साथ साथ अंगों में जटिल विभेदन अलग अलग टाइप। उसके बाद आता है इनका शरीर द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व में बताए थे टुकड़ा, अर्थात दो भागों में अलग अलग बांट सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिसका खंडन हम नहीं कर सकते। तो हमने इसमें बताया था कि कुछ विभेदन हो सकते हैं, कुछ में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ में सम्मित होते हैं। सम्मित मतलब बराबर भागों में हम इसको बांट सकते हैं, कुछ को नहीं बांट सकते हैं। वर्तमान में बताए थे हम कि 95,000 के आसपास में ऐसे जीव का पता लगाया जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मित नहीं कर सकते, अर्थात उसका अलग भाग नहीं किया जा सकता है। लेकिन और सब जो है उसको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसके बाद एवं त्रिकोणिक होता है। त्रिकोणिक अर्थात कैसा होगा, तीन कोना वाला होगा। इसको तीन तरह के देखा गया, तीन तरह के बातों में उलझाया भी जा सकता है, जिसमें युग्मित क्लोम, थैली एवं दो गुहा पाइज है, अर्थात जिसमें जनन अंग, जननांग अर्थात जन्म देने वाले अंग भी इसमें पाया जाता है। स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं, कुछ में स्त्री पुरुष अलग नहीं होते, लेकिन एक ही साथ रहते तो स्त्री पुरुष जननांग केवल एक ही शरीर में अलग भागों में पाया जाता है। तो आज जो हम आपको पूरा बताया, क्या बताया, वर्टिब्रेटा समूह या कशेरुक प्राणी के विषय में बताया है। दोस्तों आज का टॉपिक में मैंने इतना रखा, मत्स्य, जल एवं स्थलचर, उसका सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी। आपको फिर याद रखना है, मत्स्य में सीधी आपको जानकारी रखना है, पानी में रहने वाला, जल एवं स्थलचर में आ जाएगा उभयचर प्राणी अर्थात मेढक जो दोनों जगह अपना अनुकूलित रख सकता है, सरीसृप रेंगने वाले जैसे कछुआ, सांप, ये सब हो गया। उसके बाद पक्षी में उड़ने वाले, स्तन पाए जाते अर्थात स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देके फिर दूध भी पिलाती है और दूध पिला करके क्या करते हैं, उसको विकास कराते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इस पर पाया जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो उड़ते भी हैं और रेंगते भी हैं और जमीन पर तो रहते भी हैं और जल में भी रहते हैं। जैसे एक आता हम लोग बचपन में सुना करते थे, चतरा मछली भी होता है जो पेड़ पर चढ़ जाता है, चतरा कोतरा ऐसे कुछ नाम है, वो पेड़ पर भी चढ़ने की क्षमता रखता है। पेड़ पर चढ़ने के साथ साथ जमीन पर रेंगने भी क्षमता। अब पानी तो उसका घरे है, वो पानी में अपना क्या करता है, लपू चक्कर हो जाता है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही आपको रखते हैं, कल आपको टॉपिक में बताएंगे मत्स्य के